और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मित्रों, हम सबको ज्ञात होगा कि विश्व के इतिहास में एकमात्र योद्धा हुए हैं जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने और बाद में इंदौर के दरबार ने, दोनों ने मिलकर लगभग 5,000 रुपए की राशि और 1,000 एकड़ जमीन का पुरस्कार घोषित किया था। आज की तारीख में यदि उसका आकलन करें तो लगभग 1 अरब रुपए के लगभग, यानी 1 करोड़ रुपए के लगभग यह राशि हो जाती है। इतनी बड़ी राशि का इनाम घोषित किया गया, जिस पर ऐसे एकमात्र जननायक टंट्या मामा को माल्यार्पण कर हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय अतिथियों से कि इस माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के पश्चात मध्य प्रदेश में जैसी की परंपरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्थापित की है, कन्याओं का भी पूजन करके और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। आज यह जो जनजातीय कुंभ हम सबकी आंखों के सामने साकार हो रहा है, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का स्वप्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी के साथ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी और जनजातीय मामलों की मंत्री आदरणीय मीना सिंह दीदी ने देखा था। आज वह स्वप्न साकार हो रहा है। हमारे प्रभारी और आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र से नेतृत्व बहुत सशक्त उभरा है। हमारे सभी वरेण्य विधायक और मंत्रीगण भी इस मध्य उपस्थित हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैसा अद्भुत दिवस है, अवसर है ये, और ये समागम है जहां क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पताल पानी में पहले और अब यहां इंदौर के इस नेहरू स्टेडियम में इस विशाल और भव्य कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर जनजातीय समुदाय के गौरव, उसके पहचान और उसके सम्मान को नई ऊंचाई दी है। आज जनजातीय क्रांति सूर्य टंट्या भील के वंशज अभिभूत हैं इस बात पर कि उन्हें जो सम्मान मिला है, और वे स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को यहां उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कोठड़ा बिकटगांव तहसील से, खरगोन से सुनील जी और हेमराज जी, जो कि क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के वंशजों में से हैं शामिल, वे मंच पर आकर माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। हर मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर यह प्रदेश पूरे देश में गर्व होता है इस बात को कहते हुए और साझा करते हुए कि जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में, जनजातीय विकास के क्षेत्र में और सम्मान देने के मामले में यह प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश है। यहां माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई जी पटेल का तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए, क्योंकि ये जनजातीय समुदाय के हमारे जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील के वंशजों की तरफ से, आप सबकी तरफ से ये अभिनंदन और आभार है माननीय राज्यपाल महोदय का। हमारे समाज के प्रतीक चिन्हों के साथ ये अभिनंदन राज्यपाल महोदय का इस अवसर पर, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, ये वंशज, ये परिवार के लोग, उनका भी अभिनंदन करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो संकल्प है, उन्होंने अपने घर के द्वार अपने जनजातीय भाई बहनों के लिए खोले और जनजातीय बहनों भाइयों के घरों तक जाकर उनकी चिंता की, उनके कल्याण की और उनकी खुशी के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनको पहचान देने के लिए प्रयास किया है। तो एक बार हम सब मिलकर करताल ध्वनि के साथ आइए अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें ऐसे माननीय राज्यपाल महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का। तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए और एक साथ बजनी चाहिए। जोरदार करताल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, ये अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ये क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के इस अवसर पर मैं अब निवेदन करूंगा जनजातीय भील प्रतिनिधि और लोकसभा सांसद बड़वानी खरगोन संसदीय क्षेत्र से माननीय गजेंद्र पटेल जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री गजेंद्र पटेल जी। बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा भील की,
शंकर शाह रघुनाथ शाह की, भीमा नायक की, यहां उपस्थित आदिवासी समाज की, आज के टंट्या मामा भील के इस विशाल समारोह में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता, किसान के बेटे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद श्रद्धेय विष्णुदत्त शर्मा जी, मीना सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी, हमारे जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, आदरणीय मंत्री विजय शाह जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मेरे साथ सांसद आदरणीय गुमान सिंह जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंच पर उपस्थित हमारे जनजाति विधायकगण, सांसदगण, जनजाति समाजों के प्रमुख गण और मेरे सीधे हाथ पर बैठे टंट्या मामा भील के परिवार के वंशजगण और यहाँ पर उपस्थित इस इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के समस्त मेरे जनजाति भाइयों और बहनों, मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, आप सबका राम राम करता हूं। साथियों, आज बड़ा स्वर्णिम दिन है। आज का अवसर मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि आज जनजाति क्रांतिवीर आदरणीय टंट्या मामा भील का शहादत का दिन भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी जब से मध्य प्रदेश की सरकार में जन सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तब से उनके मन में एक बात ध्यान में थी कि अगर मध्य प्रदेश का विकास अगर करना है तो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्तियों का करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। बंधु, उनका रोजगार उन्मुख विकास, ऐसे तमाम प्रकार की विकास की योजनाएं बनाना पड़ेगी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2004 से लेकर 2021 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सच्चे रूप से अगर जनजातियों के विकास के क्रम को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया है और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह सभी समाज के वर्गों को मालूम है कि देश की आजादी के बाद जनजाति क्रांतिवीरों का इतिहास के पन्नों पे कभी लेख नहीं हुआ, उनके बारे में पुस्तक में वर्णन नहीं हुआ, परंतु जब से समाज के विकास की बात करने का संकल्प मध्य प्रदेश के जननायक ने लिया है, उसमें सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज था तो जनजाति समुदाय था। और इसलिए विगत 15 सालों में आपने देखा है कि अगर जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की कमी है तो शिक्षित बच्चों को करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की योजनाएं, अगर वो दूरी है तो साइकिल वितरण, निःशुल्क पुस्तकें, विद्यालय बनाने का काम, टीचर की नियुक्ति का काम, और इस प्रकार से शिक्षित बच्चों को करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार कई काम कर रही है। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 10 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में एक फैसला लिया गया जिसके बारे में विगत कई वर्षों से जनजाति संगठन डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमारे जनजातियों का भी कोई दिवस होना चाहिए। हमारा जनजातियों का दिवस हम हमारे देश के बाहर के लोगों द्वारा घोषित दिवस नहीं बना सकते। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे जनजाति क्रांतिवीर थे, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि देश के जनजातियों का अगर कोई गौरव है
तो भगवान बिरसा मुंडा है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। 15 नवंबर को भोपाल की धरती पर पूरे मध्य प्रदेश का जनजातीय समुदाय इकट्ठा हुआ। एक विशाल समुदाय के रूप में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब जनजातीय समुदाय का दर्शन लाभ लिया। मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने ऐसी तमाम प्रकार की योजनाओं की घोषणा करी जिससे जनजातीय समुदाय का विकास हो, स्वावलंबन बढ़े, उसका सामाजिक स्तर बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश भर की सरकार में अगर जनजातियों के विकास की जीरो से लेकर आखिर तक की विकास की अवधारणा को लिखने का अगर किसी ने इतिहास रचा है तो वो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने रचा है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बड़ा अभूतपूर्व है। मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय सब मंत्रीगण, मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मैं उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और पूरे इस इंदौर संभाग के हमारे जनजाति भाई और बहनों की ओर से आज जो यात्राएं निकालकर, जिसका आज यात्रा का समापन भी है, और इस इंदौर के शहर में कई प्रकार के लोग डिमांड करते थे कि इंदौर में जनजाति वर्ग लाखों की संख्या में रहता है, यहाँ पर हमारे जनजाति क्रांतिवीरों के नाम से कोई चौराहा होना चाहिए, कोई जगह होना चाहिए। और ये विश्वास के साथ में लोगों ने डिमांड करी और मैं आज उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इंदौर की धरती पर भंवर कुआं चौराहे का नाम हमारे टंटा मामा भील के नाम से किसी व्यक्ति ने रखा तो मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने रखा। इंदौर के बस स्टैंड, जो विशालतम बस स्टैंड बनने वाला है, उसका नाम भी कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, परंतु जिनके मन में, जिनके पूरे शरीर में जनजाति समुदाय की सेवा करने का संकल्प है, उस बस स्टैंड का नाम भी टंट्या मामा के नाम से रखने का काम किया है तो मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मैं इंदौर संभाग के लाखों लाख जनजाति समुदाय की ओर से, हमारी माता बहनों की ओर से, समाज के सभी संगठनों की ओर से, मैं मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी राज्यपाल आदरणीय महामहिम मंगूबाई जी का, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित लाखों लाख मेरे समाज के बंधु आज टंटा मामा भील की इस यात्रा के समापन पर, और यह गौरव दिवस हम सब के उपलक्ष्य में हो रहा है, मैं इस मंच से पूरे जनजातीय समुदाय को भी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए तहे दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए टंट्या मामा भील की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी का। और देव्य सज्जनों, अब समय है जब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूं कि वे अपने कर कमलों से अंबेडकर नगर महों में जो क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील प्रशासनिक संकुल डॉक्टर अंबेडकर नगर में तैयार किया गया है और जिसका नामकरण इस रूप में किया गया है, उस नवनिर्मित संकुल का वर्चुअल अनावरण अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने की कृपा करें। रिमोट आपके सामने है और आप सब जरा करतल ध्वनि के साथ आइए, इस अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए इस अवसर पर। ये जो प्रशासनिक संकुल है उसका वर्चुअल अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से यहां से कर रहे हैं और उसका नामकरण भी क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील प्रशासनिक संकुल के रूप में रखा गया है। और साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा पातालपानी क्षेत्र के उन्नयन हेतु स्वीकृत जो तमाम विकास कार्य हैं उनका भी वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करने का निवेदन है। उस क्षेत्र को जिसका संबंध जनजाति, माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से इस पर्यटन विभाग द्वारा पातालपानी क्षेत्र के उन्नयन हेतु स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास, वर्चुअल शिलान्यास यहां मंच से करें और हम सब करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर दे। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा सुश्री उषा ठाकुर जी, दीदी उषा दीदी से कि वे यात्रा वृत्त और भाषण अपना प्रस्तुत करें। माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, संस्कृति पर्यटन और आध्यात्म विभाग की माननीय मंत्री महोदया।
आज के इस पावन मंच पर उपस्थित सभी देशभक्त भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ, बधाई देती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की जन्म स्थली पर जो विराट सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमको दी, आज के इस पावन मंच पर परम श्रद्धेय महामहिम मंगू भाई जी पटेल जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे जननायक भाई शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, माननीय सांसद गजेंद्र जी, शंकर जी, सुमेर जी, डामोर जी, साथी मंत्री तुलसी सिलावट जी, बहन मीना जी, विजय शाह जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, श्रद्धेय मंच, संपूर्ण संगठन और उपस्थित भाइयों बहनों, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। प्रकृति की सुरम्य वादियों में शहीदों के पुण्य स्मरण करने का प्रण मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। देश के हृदय प्रदेश के अति संवेदनशील कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह जी ने अद्भुत सौगात आज हमें क्रांति तीर्थ के रूप में दी है। हमारा प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जिसने शौर्य स्मारक आने वाली पीढ़ी को समर्पित किया। हम अतीत के शौर्य का स्मरण भावी पीढ़ी को कराना चाहते हैं और उसे राष्ट्रीय दायित्व के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील क्या उत्कट उद्देश्य था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते रोशन बिस्मिल लहरी टंट्या अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। इनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। इस उत्कट देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्कृति विभाग ने एक यात्रा 29/11/2021 को प्रारंभ की। ये बाजना से रतलाम 5 जिले की 12 विधानसभाओं को छूते हुए 537 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंची। पहली यात्रा मामा के जन्म स्थल बड़ौदा अहीर से निकली और धार होते हुए इंदौर पहुंची। इसने 6 जिले की 18 विधानसभाओं और 820 किलोमीटर की लंबी यात्रा को तय किया। मैं इस मंच के माध्यम से इस क्रांति यात्रा में जो आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, जन संगठन, जन प्रतिनिधियों ने, जिस जन सामान्य ने बढ़ चढ़ का स्वागत सत्कार किया, मैं संस्कृति विभाग की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस पावन काम का माध्यम आपने संस्कृति विभाग को बनाया। भैया, आज ये कार्यक्रम महू के खाते का था, पर प्रकृति के विपरीत मौसम की वजह से ये 2 भागों में बढ़ गया। यदि मैं महू के भाई बहनों का संदेश आप तक ना पहुंचाऊं तो ये थोड़ा सा अन्याय होगा। मैं जानती हूं मेरे जननायक भाई मुख्यमंत्री के शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि चोरल डैम और जाना पाऊ में मां नर्मदा के पानी को पहुंचा दीजिए। महू के चप्पे चप्पे की प्यास बुझ जाएगी और पीने का पानी भी सबको मिल जाएगा। भैया, हमने भी कसर नहीं रखी। हमने 7.5 नदियां जाना पाऊ से निकली है। ये देश की अनूठी नगरी, ये सतयुग की इकलौती नगरी है। 7.5 नदी निकली। हमने भी बालम नदी, अजनार नदी के पुनर्जीवन का डीपीआर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से केंद्र की ओर भेजा। आपका आशीर्वाद मिले और चप्पा चप्पा पानी से भरपूर हो जाए, ये प्रार्थना करते हैं। आज संस्कृति विभाग ने 4.5 करोड़ के विकास कार्य
क्रांति तीर्थ को समर्पित किए हैं, जिनका विवरण मेरे पूर्व वक्ता ने आपको गजेंद्र सिंह जी ने दिया। मैं आज विशेष रूप से जल संसाधन मंत्री आदरणीय भाई तुलसीराम सिलावट जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने गोकलिया कुंड 3.5 करोड़ की लागत से तत्काल स्वीकृत किया और जनजातीय संपूर्ण समाज को एक अद्भुत पुरस्कार दिया है। मैं बेका के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबको, कोटि कोटि धन्यवाद, आपको प्रणाम। और इस आजादी अमृत 75 वर्ष में आप सब अपने घर में क्रांतिकारियों का चित्र लगाए, क्योंकि वो लगा हुआ चित्र चित्तवृत्ति को बदलेगा और आप हम सब आने वाली पीढ़ी राष्ट्र के लिए हम सब भी क्या करें, इस बात से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को सार्थकता देगी। बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत आभार सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री। मैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने एक पुस्तक क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील पर आधारित की पुस्तिका का प्रकाशन किया है। टंट्या मामा बड़ो लड़ैया, माननीय राज्यपाल महोदय से। ये साहित्य अकादमी द्वारा टंट्या मामा बड़ो लड़ैया पुस्तक का ये प्रकाशन, जिसका विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इस मंचासीन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए। इस अवसर पर पुस्तक के रूप में ये हमारे विरासत, हमारे हेरिटेज का हिस्सा, मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय BD शर्मा जी, हमारे माननीय सांसद खजुराहो और भाजपा के हमारे प्रदेशाध्यक्ष, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए बधाएं। श्री BD शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की। आज इंदौर में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो लगातार जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के अंदर दिन रात एक करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय गृह मंत्री, इंदौर के हमारे प्रभारी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश सरकार की हमारी जनजातीय मंत्री बहन श्रीमती मीना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, गुमान सिंह डामोर जी, सुमेर सोलंकी जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय मोर्चे के अध्यक्ष भाई कल सिंह भावर जी, प्रदेश के मंत्री जयदीप पटेल जी, हमारी नवनिर्वाचित विधायक बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी, विधायक संजय शाह जी, राम डांगोरे जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पदाधिकारीगण और जिनके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे टंट्या मामा के परिवार के जो परिजन हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज जिनको क्रांति सूर्य जननायक के नाम से 2 यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस देश की आजादी की अपनी आहुति देकर इस देश के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, इस देश के अंदर जो हमारी आजादी पर जिन्होंने आक्रमण किया था। मित्रों, आज मुझे बताने में और कहने में इस बात का गर्व होता है
कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों के अंदर लोगों ने कभी यह विचार नहीं किया, चाहे किसी ने राज किया हो, कि इस देश के अंदर जनजातीय क्षेत्र के वो क्रांतिकारी वीरों से लेकर ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी आहुति देकर आज हम इस आजादी के साथ स्वच्छंद भारत में अगर अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं तो उनके पीछे टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी वीरों की शहादत है। और इसलिए मित्रों, आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आज क्रांतिकारी वीर जननायक टंट्या मामा के इस शहादत दिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज हम सब लोग इस बात के लिए कि उन सब क्रांतिकारी वीरों को आजादी के 75 वर्षों पर आज याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर, पूरे देश के अंदर किया है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मित्रों, आजादी के बाद इतने लोगों ने राज किया इस देश पर। मैं जनजाति समाज के बंधुओं से लेकर सारे लोगों से आज कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कभी किसी ने विचार नहीं किया था कि जनजाति समाज के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मन और हृदय के अंदर आज हमको जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके लिए किसने काम किया था। मुझे कहने में गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय तय किया था इस देश के अंदर आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मन और हृदय की बात को जनता के बीच लाकर उनके उत्थान के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन पहली बार किसी ने किया था तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तो आज भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्षों के अंदर इस प्रकार के जननायक टंट्या भील से लेकर हमको वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इतिहास बन गया कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 साल पहले प्रारंभ किया था कि राष्ट्रीय गौरव दिवस हमारे जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर, जिसकी शुरुआत भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी, और जब मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि कोटि कोटि पूरे इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ आदिवासियों के हृदय सम्राट और आदिवासी समाज नहीं, पूरे देश के भगवान बिरसा मुंडा जी के उस 15 नवंबर के दिन जो लोग 9 अगस्त की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर वो 15 नवंबर केवल मध्य प्रदेश के लिए जनजाति गौरव दिवस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया अपने कैबिनेट के अंदर निर्णय लेकर के, अरे इस देश के हमारे भगवान और आदिवासी समाज के आराध्य उनको लेकर के 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस केवल मध्य प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय गौरव दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर मनेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए जिन बातों की 18 सितंबर को अमित शाह जी के नेतृत्व में घोषणाएं हुई थी और 15 नवंबर को जिन बातों का शुभारंभ हुआ था, और आज भगवान टंट्या मामा के इस गौरव दिवस के अवसर पर गौरव यात्राओं के माध्यम से जो काम प्रारंभ हुआ है, उनकी चर्चा आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच करेंगे। मैं आप सब लोगों को आज इस गौरव दिन के अवसर पर उन यात्राओं का समापन है जहां पर उनका शहादत हुई, आज वहां पर जाकर के माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने टंट्या मामा को प्रणाम करते हुए उनके परिवार के साथ उनका सम्मान करते हुए कि जिन क्रांतिकारी वीरों ने, जिनके कारण से हमको आजादी मिली, और ऐसे पता नहीं कितने लाखों लाख लोग हैं जिनने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई, आज उनको याद करने का काम, और बिरसा मुंडा जी से लेकर टंट्या मामा तक, शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर ऐसे कितने क्रांतिकारी वीर हमारे जनजाति समाज के
जिन्होंने अपनी आहुति दी है। और भगवान टंटिया मामा को तो कहा जाता है कि उन अंग्रेजों के छक्के तो छुड़ाए, लेकिन उन्होंने उन गरीबों के जीवन को बदलने का जो काम किया कि ऐसे लोगों पर जिस प्रकार से आक्रमण इस देश के अंदर अंग्रेजों के शासन काल में हो रहा था, उनको प्रतिशत उनको ठीक करने का काम और हमारे जनजाति समाज पर होने वाले आक्रमणों को उनसे कैसे बचाया जा सकता है, इसकी लड़ाई हमारे टंटिया मामा ने इस मध्य प्रदेश से शुरुआत की, जो देश के क्रांतिकारी वीरों के अंदर आज हम उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। तो मित्रों, आज इस अवसर पर हम उनको याद करते हुए आजादी के 75 वर्षों में हम सब मिलकर के टंटिया मामा से लेकर भगवान बिरसा मुंडा तक ऐसे जनजातीय शहीदों को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आप सबको आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री बी.डी. शर्मा जी का, हमारे माननीय सांसद और साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष। देव्य सज्जनों, जब ये समय है कि हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी सोच है जनजातीय कल्याण और समग्र विकास की, और इस विकास में हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो प्रगति भी हो और संस्कृति भी हो, ऐसी सोच, ऐसा विश्वास, ऐसा संकल्प जो जिन्होंने इस प्रदेश की जनजातीय समाज को दिया है, अब ये अवसर है कि उनके मुखार बिंदु से उनका मार्गदर्शन, उनका आशीष हम सबको प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व और उनके सोच के लिए नमन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए। आज जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहन इस नेहरू स्टेडियम में एकत्रित हैं। मेरे साथ उद्घोष कीजिए, भारत माता की, भारत माता की। क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील की, जनजाति शहीदों की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, बहन सुश्री मीना सिंह जी जिनका विभाग आपकी सेवा में लगा हुआ है, बहन उषा ठाकुर जी, भाई तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, गुमान सिंह डामोर जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, हमारे विधायक साथीगण जो इस मंच पर विराजमान है। समय की सीमा है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई पहाड़ सिंह जी, बैल सिंह जी, मुकाम सिंह जी, नागर सिंह जी, बहन सुलोचना जी, रंजना जी, जयदीप जी, हमारे अध्यक्ष जनजाति मोर्चे के कल सिंह जी, दिलीप मकवाना जी, सुभाष पटेल जी, सावित्री ठाकुर जी, गोविंद सिंह भूरिया जी, मदन जी, आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और रंग बिरंगे परिवेश में आज अमर शहीद जननायक क्रांति सूर्य टंटा भील के बलिदान दिवस पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। राम राम। मध्य प्रदेश की माटी मां हो ही रहे रणबांकुरों को सम्मान। लाखों लोग ने गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई। ध्येय एक थो तब भी ना अभी भी, थारो वैभव अमर रहे माए। हूं रहूं या न राहूं, यो वीर जनजाति समाज रेणु चाई जे। आप सबको प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों। क्रांति सूर्य टंटा मामा को प्रणाम। बड़ौदा हीर की इस पावन धरती जहां टंटा मामा ने जन्म लिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अभी हम पाताल पानी से आ रहे हैं।
गवर्नर साहब के साथ गए थे, उस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंट्या मामा के सबको सौंपते किसी को, डर गए और उसे पाताल पानी के पास डाल के चले गए। टंट्या मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम। तुम्हारे नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे, इंग्लैंड तक में डरते थे। और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंट्या पुलिस बनाई थी अलग, सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी। टंट्या पुलिस, वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई। एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंट्या मामा अपनी मां बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंट्या, वीर, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंट्या, इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे, और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंट्या मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में बांट देते थे। और इसलिए टंट्या मामा कहलाए, वीर टंट्या भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंट्या मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैं माफी चाहता हूं, आप धूप में बैठे, पसीना बहा रहे, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे ज्यादा परेशान तो नहीं हो? अरे हमने कोशिश की थी, महू में कितना बड़ा टेंट लगाया था, लेकिन पानी आ गया। प्रकृति परीक्षा ले रही है, लेकिन ये आदिवासी वीर घंटों से धूप में बैठे हैं। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बैठे हैं टंट्या मामा के स्मरण के लिए। आज मुझे मन में संतोष है कि वर्षों से जो वीर उपेक्षित थे, आज उनका सम्मान करने का मौका आया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और ये टंट्या मामा की और उनके सभी परिवार जनों की हर साल धूमधाम से ये बलिदान दिवस मनाया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल ये कहने नहीं आया कि बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बीडी शर्मा ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने सबसे पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय किया
कि आदिवासियों का अलग मंत्रालय होगा। कांग्रेसियों, तुम तो 50 साल में अलग मंत्रालय भी आदिवासी भाई बहन को नहीं दे पाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने तय किया कि वनाधिकार के पट्टे, मेरे आदिवासी भाई बहनों के वर्षों से जमीन पे कब्जे थे, पट्टे नहीं थे। अटल जी ने तय किया वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। पट्टा देने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया और हमारे प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने तय किया आजादी 75 के इस वर्ष में कि जनजाति जननायकों की वीर गाथा को हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतीयों को पढ़ाया जाएगा, उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए उन्होंने आजादी में योगदान देने वाले ऐसे वीरों के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा जी के जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति गौरव दिवस में भोपाल में पधार कर हमारी जिंदगी बदलने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया। मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम उन्होंने बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, जो आदिवासी रानी थी। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि रानी दुर्गावती के अदम्य साहस को उन्होंने प्रणाम किया। और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने 18 सितंबर के दिन जनजाति गौरव समारोह में पधार कर जनजाति भाई बहन और हमारे क्रांतिकारी शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पे अनावरण करके आपके कल्याण की योजनाएं घोषित की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हमारी जिंदगी बचाने का अभियान चलाए हुए हैं। फ्री में टीका अगर दिया कोरोना, सबने टीका लगवाया कि नहीं? अरे जिनने लगवाया हाथ उठाओ जरा। भैया जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लेना, दादा हो, दो ही हाथ जोड़ के कह रहा हूं। बहुत जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। अब ओमिक्रॉन पता नहीं कौन सा आ रहा है। अरे धन्यवाद मोदी जी, आपने टीका दे दिया, हमारी जिंदगी को सुरक्षा कवच दिया। फ्री अनाज देने के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए धन्यवाद। कितने धन्यवाद दूं, लेकिन आज एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ सुन रहे हो? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। आदिवासी जनजाति भाई और बहनों, मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यानी सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए, भारत माता की, टंट्या मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्रों तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खामे परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब यह समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेशा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। पैसा एक्ट की भावना हेतु के अनुरूप ग्राम सभा बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमें पानी पी पी के कोसने वालों, जब तुम्हारी सरकार आई थी तुमने पेशा एक्ट के लिए क्या किया रे बता तो दो। और कुछ तो विधायक बन गए,
बात करते रहे, आंदोलन चलाते रहे। तुमने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ये लागू कर रही है। ग्राम सभाएं सशक्त होगी, ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि इन गांवों में रहने वाले हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदल सके। और केवल इतने ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हमने पहले भी जो फैसले किए, एक पट्टा हमने 2,34,000 लोगों को दिए। आज फिर सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? तो सुनो, ये पट्टा देना बंद नहीं होगा। कई भाई बहन अभी भी रह गए, कानून के चक्कर में उनको उलझा दिया गया। और इसलिए जिनके दिसंबर 2006 के पहले के कब्जे हैं, विजय शाह जी, उनको पट्टे मेरे मित्र दिए जाएंगे। मीना सिंह जी, विजय शाह जी, फिर से अभियान शुरू कर दो। कोई आदिवासी भाई बहन वंचित नहीं रहना चाहिए। बोलिए टंटा मामा की। और एक बात और, जितने भी हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे, पुलिस के पास चक्कर लगाएं, अदालतों में जाएं, और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं, उन सबको वापस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामो तो बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? चक्कर खत्म यार, कहां चक्कर लगाएं अदालतों के? जितना कमाए उसी में चला जाए, ये नहीं होगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक योजना और, कई जगह समस्या नहीं है, लेकिन कुछ जगह बड़ी बड़ी समस्या है। शहरों में, उसके आसपास ऐसे गांव जहां आदिवासी हमारे जनजाति भाई बहन कम संख्या में रहते हैं, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। और कई परिवार क्यों रह रहे हैं? पता चला कि दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनकी बेटा बेटियों के शादी हो गए, उनके बेटा बेटियों की शादी हो गई, तो एक घर में 25-25, 30-30 रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर भाइयों के भी 4 परिवार रह रहे तो 4 परिवार माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको फिर से अलग जमीन पे पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे हमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, लेकिन रहने के लिए जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू करने का हम फैसला कर रहे हैं। हम सरकारी जमीन पे पट्टे देंगे, और गरीबों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खरीद के भी दे देंगे। बहनों और भाइयों, खरीद के भी दे देंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है ये, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। हमने तय किया, कई जगह मुझे बताया कि मामा राशन तो मिलता है, लेकिन दूसरे गांव जाना पड़ता है, आने जाने में ही मजदूरी लग जाती, मजदूरी मारी जाती है। और हमने तय किया कि नभासी आदिवासी विकास खंडों में अब ये अनाज लेने आदिवासी भाई बहन को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। अब गाड़ी में रख के अनाज हर गांव ले जाया जाएगा और गांव गांव जाके राशन बांटा जाएगा। बोलो ठीक में रख के अनाज हर गांव ले जाया जाएगा और गांव गांव जाके राशन बांटा जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं?
और गाड़ी भी सरकार की नहीं होगी। हमारा जनजाति बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी गाड़ी फाइनेंस करवाएगा, लेकिन बैंक में जाते हैं तो फाइनेंस के पहले गारंटी मांगते। गारंटी की व्यवस्था है क्या? तो गारंटी कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। और मार्जिन मनी की भी जरूरत पड़ती है, पहले पैसा जमा करने पड़ता है ना। 2 लाख लाओ, 3 लाख लाओ, तो इतने पैसा है क्या? तो पैसा कौन जमा करवाएगा? चिंता काय तो करते हैं मामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ये राशन आपके गांव योजना प्रारंभ हो गई है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़े लिखे बेटा बेटियों, बेरोजगारी के कारण परेशान है तो 2 चीजें। नंबर 1, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 1 लाख भर्ती की जाएगी। हम एक तरफ बैकलॉग के पदों की भर्ती भी करेंगे और दूसरी तरफ सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी सच है। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है। और ये सुनो रे मेरे बेटा बेटियों, एक योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी भी कौन लेगा? अरे कौन लेगा? और 3% ब्याज भी मामा भरवाएगा। आज मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में मैं अपने जनजाति बेटा बेटियों से भी कहता हूं, बाकी गरीब बेटा बेटियों से भी कहता हूं, अरे तुम नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। बिजनेस में आओ, व्यापार में आओ, उद्योग लगाओ, भरपूर मदद करेंगे बेटा बेटियों। बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाओ। हमको रोजगार के बाकी साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय, चाहे प्रधानमंत्री की मुद्रा बैंक की योजना हो, लोन की योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, या आजीविका मिशन के अंतर्गत मेरी गरीब बहनों और भाई बहनों को लोन देके उनकी आजीविका शुरू करना हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे बताओ, व्यापार में आओगे क्या? अरे जोर से बताओ, आओगे? उद्योग छोटे मोटे लगाओगे? हम क्यों नहीं लगा सकते? हम में क्षमता है, प्रतिभा है। थोड़ा साथ मिले तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं। गवर्नर साहब बैठे, मैं इनको प्रणाम करता हूं। इनने मिशन चालू किया सिकल सेल के खिलाफ। गुजरात की पवित्र धरती पर अब इस मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। मैं जानता हूं कितना कठिन इलाज होता है और जिंदगी कितनी तकलीफ भरी होती है, लेकिन उस इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। हमने आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे पढ़े, इसलिए अच्छे स्कूल चाहिए। सीएम राइज स्कूल जनजाति क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे। बहुत अच्छे भवन, गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर, अंग्रेजी के शिक्षक, वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और गांव-गांव में नहीं, 25-30 गांव के बीच में ये बहन मीना सिंह स्कूल खुलवाएगी। इनका विभाग स्कूल खुलवाएगा ताकि जनजाति बेटा बेटी भी ढंग की पढ़ाई कर सके। कन्या शिक्षा परिसर हो या बाकी हमारे एकलव्य विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जी उसका जाल भी बिछा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाई जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, नर्मदा जी का पानी आप देख रहे हैं, धार जिले में, खरगोन जिले में, खंडवा जिले में, बड़वानी जिले में, अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में कौन लेके आया? अरे कांग्रेस लाई क्या नर्मदा जी का पानी? जोर से बताओ, लाई क्या? कौन ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। लेकिन आज एक बात और कहना चाहता हूं, जिन आदिवासी भाइयों के खेत में, गरीबों के खेत में पानी
नर्मदा जी का नहीं पहुंच पाएगा, वह कपिल धारा के कुएं खोद के उनकी जमीन को सिंचित बनाया जाएगा ताकि ज्यादा फसल पैदा हो सके। और इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ आशीर्वाद से मिलके हमने सभी जनजातीय क्षेत्रों में तय किया है, आदिवासी क्षेत्रों में भी तय किया है कि पीने का पानी जो कई रोगों की जड़ होता है, वो पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, क्योंकि फ्लोराइड मिक्स पानी पीते हैं तो बीमारियां हो जाती है। अब बजाय उसके पाइपलाइन बिछा के और आदिवासी के घर में भी टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा ताकि बहन नल खोले तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इस अभियान को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और जो वनोपज पैदा होती है उस वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। जैसे गेहूं खरीदते हैं वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे समर्थन मूल्य तय करके, चाहे महुआ हो चाहे तेंदू पत्ता हो, तेंदू पत्ते के तो पैसे मिलते ही है मजदूरी, महुआ जैसी चीज को भी अचार की चिरौंजी, नीम की निमोली, करंज का बीज, चाहे शहद जैसी चीजों न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लगातार बन रहे हैं। कोई गरीब और आदिवासी आने वाले 4 साल में बिना मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने पैसा दिया जाएगा। और एक बात साथ में और, मकान बनाने की रेता पास के खदान से अब फ्री में दिलवाई जाएगी। दिलाना चाहिए कि नहीं? ताकि मकान सस्ता बन जाए। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना मार्च तक, अन्य योजना मार्च तक बढ़ा दी है। मार्च तक 5 किलो निःशुल्क राशन मिलता रहेगा, गेहूं या चावल। एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, गांव गांव में कार्ड बन रहे हैं। जिनके नहीं बने बनवा देना बहनों भाइयों, और विशेषकर नौजवानों। अरे मामा का साथ तो दो रे, तुम भी ये कार्ड मार्ट बनवाओ। बोलो बनवाओगे कि नहीं? हम सब मिलकर बनवाए ना। और इसमें फायदा यह होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा ताकि कोई गरीब इलाज के लिए परेशान ना हो। आहार अनुदान योजना पहले से लागू है। हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर बनाए जाएंगे ताकि गांव में उनको रोजगार, वो भी आदिवासी गांव में आदिवासी बेटा या बेटी बनाए जाएंगे ताकि गांव में उनको रोजगार मिल जाए। और एक बात और, टंटा मामा जो दूसरों का खून चूसते थे, उनको जो अनैतिकता से धन कमाया है वापस लेके गरीबों में बांट देते थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने कानून बना दिया है। ब्याज पे पैसा देने वाले वो लोग जिन्होंने बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसा दे दिया और ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा दे दिया, पता चला जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया और उतने ही और बकाया है। बताओ ऐसा कर्जा वापस करना चाहिए क्या? अरे बोलो करना चाहिए क्या? तो सुनो, मध्य प्रदेश ने ये कानून बना दिया है 15 अगस्त 2020 तक जिन सूदखोरों ने ज्यादा ब्याज की दरों पर बिना लाइसेंस के कर्जा दिया था वो सारा कर्जा माफ किया जाता है, वो वापस नहीं देना पड़ेगा। बोलिए टंटा मामा की। यह शोषण से मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं पूरे प्रदेश में कह रहा
चाहे आदिवासी हो चाहे आदिवासी गरीब हो, सूदखोर सुन ले, अगर किसी गरीब को परेशान किया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, चक्की पिसवाई जाएगी। अनैतिक काम करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि शराब जैसी बुराई का नाश होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों व्यवहारिक रूप से वो होती नहीं है। हमारी परंपराओं में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें शराब की जरूरत पड़ती है। अब बेटा बेटी जन्म लेता है तो धार लगाने की परंपरा है कि नहीं? अरे है कि नहीं बताओ? शादी विवाह में हो तो उसमें भी परंपरा है, अंतिम संस्कार हो तो उसमें भी परंपरा है। अब आदिवासी को तो परेशान करते हैं और बाल मुकुंद दारू बना बना के बेचे, फैक्ट्रियां चलाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और ये सुनो, जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें आदिवासी को परंपरागत रूप से शराब बनाने का भी हक होगा और हेरिटेज शराब के नाम से वो शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति भी दी जाएगी। हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े डिस्टिलरी चलाए और गरीब को पकड़ लो, ये तो नहीं हो भैया। बंद होगी तो हो जाएगी, जब पीना छोड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक उसका भी अधिकार होगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे जो बच्चे IIT में, मेडिकल कॉलेज में ला कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों में जेई और नीट में जनजाति वर्ग के 740 बच्चों ने एडमिशन लिया है और इसलिए उनकी ऐसे जितने बच्चे होंगे फीस भरवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आकांक्षा योजना के अंतर्गत करेंगे, अधोसंरचना विकास हो चाहे आजीविका के काम हो। एक बात और कि हमारे जो सेंटर है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, वहां हमारे जनजाति बेटा बेटियों की काउंसलिंग करने के लिए अलग अलग केंद्र खोला जाएगा। वैसे विद्यार्थियों को मदद देने का केंद्र हम खोलेंगे ताकि उनको और किसी चीज की दिक्कत ना हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए, बोले मिलेगा? अरे जोर से बताएं, मिलेगा? और ये आइए हम हर बुराई को दूर करें, नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा। कुपरंपरा जो कुरीति है उसको दूर करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा और उसके साथ साथ हमारे हक और हमारे अधिकार देके आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान भी चलेगा। उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, आइए हम सब साथ मिलकर चलें। अपना भाग्य और भविष्य हम अपने हाथों से सरकार के साथ बनाएं। मैं आपके साथ हूं, बोलिए आप सब साथ चलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की और टंटा मामा की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, टंटा मामा की, जननायक क्रांति सूर्य टंटा भील की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के गवर्नर साहब अब आए हैं, आज है हमारे बीच में और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर हैं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे गवर्नर जो हमारी चिंता करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आए
और ये जनजाति आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करें हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल। मैं बोलूंगा तात्या मामा, आप सब बोलेंगे अमर रहो तात्या मामा। अरे जोर से, तात्या मामा। तात्या मामा बलिदान दिवस गौरव यात्रा के समापन में अपने बीच अभी जनजातियों को बोला जाता है ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वैसा ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री ने जनजाति के लिए 56 फाड़ के सब योजनाएं बताई, लाभान्वित किए गए हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के खूब सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, समस्त विधायकगण, मंच पर बैठे महानुभाव, स्वर्गस्थ तात्या वंशज के परिवारगण, समस्त जन प्रतिजन एवं जनजातीय नेतागण, सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, जनजातीय गौरव के सूर्य वंचितों के मसीहा महावीर तात्या मामा शहीदी गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। जननायक तात्या मामा जी की शहादत के सम्मान में गौरव दिवस मनाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बलिदान दिवस के साथ गौरव यात्रा भी निकाली गई। अभी हमने और रथ का पूजन भी किया। आपको जानकारी होगी, गौरव यात्रा मध्य प्रदेश में 1200 किलोमीटर घूमकर यहां आई है। 1200 किलोमीटर, समझ सकते हैं किलोमीटर कितना लंबा है। ऐसे 1200 किलोमीटर यात्रा घूमकर यहां समापन किया है। मैंने पेपर में आज पढ़ा 6.5 लाख लोगों ने तात्या मामा का पुष्पांजलि किया। ये कितना बड़ा सम्मान है। इतना बड़ा सम्मान देने के लिए भी मैं सरकार और मंत्री, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कई बात हुई। 15 नवंबर को अपने प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश में ऐसी सब जो आयोजन है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की, उसकी वहां भी बात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास प्रयत्न और सबका विकास के साथ देश को मजबूत बनाने के लिए जनजातीय समाज की शिक्षा, सेहत और काम धंधे में मदद के साथ उनके
हक और सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्कॉलरशिप योजना और वन अधिकार, वन कानूनों में बदलाव द्वारा जनजातियों के लिए संभावना के नए द्वार खोले हैं। इतना बड़ा जनजाति समूह यहाँ इकट्ठा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री ने भी अभी सिकल सेल के बारे में उन्होंने बताया है कि झाबुआ और अलीराजपुर से वहां की जांच हम शुरू करेंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सिकल सेल एनीमिया रोग ऐसा जानलेवा रोग है जो बहुत सारे रोगों का कारण होता है। सरकार इसका उन्मूलन करने के लिए अभी अभियान जो चला रही है उसको भी आप सब उसमें जागरूक रहकर जांच करवाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी से अपील है कि जन्मजात और जानलेवा सिकल सेल रोग का खत्म करने में, समाज को जागरूक करने में सहयोग करें, ताकि रोग के लक्षण दिखने से पहले उसकी पहचान, उचित उपचार किया जा सकेगा। संकल्प करें कि जनजातीय समाज की तरक्की के लिए राज्य सरकार की योजना हो, केंद्र सरकार की योजना हो, उसमें हम बच्चों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार का जीवन स्तर पर बेहतर हम बनाएंगे, भावी पीढ़ी को खुशहाल और उज्जवल करेंगे। और मैं बार बार तात्या मामा को याद करके उनका जीवन चरित्र जो है, अब सब जनजातीय यह लोग जो उपस्थित है, उनका जो जीवन था उसी से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज का सरकार के साथ रहकर कैसे अपने समाज को उन्नति पर ले जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी को। वे मंत्री आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। आदरणीय मीना सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, यहाँ पहुंचकर हम जनजाति भाई बहनों को आपने गौरवान्वित किया। मैं अपने जनजाति भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आप